हेलो, दिस इज विवेक कुमार। कल का क्लास में हमने देखा था मूवमेंट्स क्या होता है, स्टैटिक्स में हमने पढ़ा था मूवमेंट्स क्या होता है। मूवमेंट्स का हमने कई सारे टॉपिक को हमने कवर किया था। मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन निकाला था और मूवमेंट्स अबाउट मीन निकाला था। मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन में m0 डैश निकालना होता है, m1 डैश, m2 डैश और m3 डैश और m4 डैश को हमें कैलकुलेट करना होता है। फिर हमें मूवमेंट्स अबाउट हमने मीन निकाला था, m1 डैश कैलकुलेट करना होता है, m2 डैश, m3 डैश और कई सारे टॉपिक्स को हमने कल क्लियर किया था। स्क्वीनेस पे भी कल हमने बात किया और कुर्टोसिस पे भी किया, और आज हम करेंगे मूवमेंट्स के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। और यदि आप चैनल पर इस पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पहला क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट करना है हमें, कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट मीन। हमें मीन को कैलकुलेट करना है, हमें डाटा गिवन है। क्या गिवन है? डाटा गिवन है। कैलकुलेट फर्स्ट 4 मूवमेंट, यानी कि अबाउट मीन कैलकुलेट करने का मतलब है कि हमें m1 कैलकुलेट करना है, m2 कैलकुलेट करना है, m3 और m4 को हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। मूवमेंट अबाउट मीन क्या होता है? m1, m2, m3 एंड m4, इन सबको हमें करना है कैलकुलेट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन। तो इसके लिए पहले हमें डाटा गिवन होगा। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल सा मेथड है, डाटा गिवन होगा, आप उस डाटा से क्या करें? मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन निकालें। आप मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन निकालते ही क्या करोगे? आपको m1 डैश, m2 डैश, m3 डैश, m4 डैश की वैल्यू पता चलेगी। वैल्यू पता चलने के बाद आप क्या कर सकते हो? सिंपली m1, m2, m3, m4 का वैल्यू निकाल सकते हो। यदि आपने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है, जब तक आप वो वीडियो नहीं देखोगे जब तक आपको ये वाला वीडियो समझ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो मूवमेंट्स पहले सीखना पड़ेगा, मूवमेंट्स क्या है, मूवमेंट्स अबाउट मीन क्या है। जब ये सीख जाओगे तो आपको ये क्वेश्चंस भी आराम से आप सीख पाओगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फोर मूवमेंट अबाउट मीन। तो आपको डाटा गिवन है, x गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फ्रीक्वेंसी गिवन है, डाटा के अमोंग क्या है? फ्रीक्वेंसी गिवन है। x के अमोंग है 1, 2 के अमोंग है 6, 3 के 13, 4 25। तो ये आपको डाटा गिवन है, x गिवन है और फ्रीक्वेंसी डाटा गिवन है। तो आपको सबसे पहले मूवमेंट्स निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? m1 डैश निकालना होता है, m2 डैश निकालना होता है। तो मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, बीच की कोई वैल्यू लेता हूँ। जैसे आपने सीखा होगा, एज्यूम्ड मीन वैल्यू ले लेता हूँ मैं, xi माइनस a ले लेता हूँ मैं। a मैंने ले लिया, बीच की वैल्यू मैंने 5 ले लिया। a क्या ले लिया? 5 ले लिया। तो x माइनस 5 को कैलकुलेट करूंगा मैं, तो क्या आएगा? 1 माइनस 5 आ जाएगा -4, 2 माइनस 5 आ जाएगा -3, 3 माइनस 5 आएगा -2, 4 माइनस 5 -1, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 5 2, 8 माइनस 5 3, 9 माइनस 5 4। तो xi माइनस a निकाल लिया हमने, xi माइनस a निकाल लिया। और फ्रीक्वेंसी का हमने सम कर लिया, टोटल फ्रीक्वेंसी का हमने क्या किया? सम किया। तो हमारा आया 113 आया, 113 आया। फ्रीक्वेंसी का सम क्या आया? 113। फिर xi माइनस 5 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? xi माइनस f से मल्टीप्लाई किया। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने पढ़ा होगा m1 डैश का जो फॉर्मूला होता है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन में x माइनस a अपॉन सिग्मा f इंटू f होता है फॉर्मूला। तो x माइनस 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? f से मल्टीप्लाई करेंगे। f क्या है? 1, -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया -4, 6 को मल्टीप्लाई किया -3 से -18। आप देख सकते हो 13 को मल्टीप्लाई किया -2 से -26, 25 को -1 से मल्टीप्लाई किया -25, 30 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 22 को 1 से किया 22, 9 को 2 से किया 18, 5 को 3 से किया 15, 2 को 4 से किया 8। आप क्या करोगे? सिग्मा x माइनस 5 इंटू f का आप इनका समेशन निकालोगे तो -10 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 10 आएगा। सिमिलरली आपको क्या करना है? x माइनस 5 का होल स्क्वायर निकालना है। तो इसका स्क्वायर निकालोगे तो 16 और इंटू में f भी करना है। तो f क्या है आपको? 16 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 16 आएगा। x माइनस 5 को क्या करो? आप स्क्वायर निकालो। तो 3 का स्क्वायर निकालोगे 9, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 54 आ जाएगा आपका। ठीक है, 26 का 2 का स्क्वायर निकालोगे, 2 का स्क्वायर आएगा 4 और 4 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे 52। सिमिलरली 1 का स्क्वायर 1 को 25 से क्या? 25, 0 का स्क्वायर 0, तो 30 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। 1 का स्क्वायर 1 को मल्टीप्लाई किया 22 से तो 22 आ गया। 9 को 2 का स्क्वायर 4 को 9 से किया 36। सिमिलरली मैंने इसका क्या किया? स्क्वायर निकाल लिया और f से मल्टीप्लाई कर दिया। तो x माइनस 5 का स्क्वायर इंटू f का जो हमारा सम आया, टोटल आया 282 आया। इसका सम क्या आया? 282। अब क्या किया हमने? x माइनस 5 का होल क्यूब किया। तो इसका होल क्यूब करेंगे, 4 का होल क्यूब हो जाएगा 64,
64 को सिमिलरली -4 का होल क्यूब आएगा 64, -64 को 1 से मल्टीप्लाई किया -64। सिमिलरली हमने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, -3 का क्यूब किया 27 को -27 को 6 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली इन सारे डाटा का क्या किया मैंने, क्यूब किया, और क्यूब के बाद मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपके पास x - 5 का होल क्यूब आप देख लेना। यहाँ पे हमने -1 का क्यूब किया, -1 आया, -1 को 25 से मल्टीप्लाई किया -25, 0 का क्यूब करेंगे 0 ही आएगा, 0 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 का क्यूब 8, 8 को 9 से किया 72, 3 का क्यूब 27 को 5 से किया 135, 4 का क्यूब 64 को 2 से किया 128। फिर किया x - 5 की पावर 4, इसकी पावर निकाल लिया 4, -4 की पावर 4, 256 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यही आ गया सेम। फिर -3 की पावर 4 हो गया 81 को 6 से किया 486। फिर इसका क्या कर दिया हमने, 2 की पावर 4 16, -2 की पावर 4 16 को 13 से किया 208, -1 की पावर 4 1 को 25 से किया 25। ये वाला डाटा निकाल लिया, इसका समेशन कर लिया, x - 5 की पावर 4 × f 2058 आ गया इसका सम। अब क्या किया हमने, m1 डैश निकाला, मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन निकाला। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा x - a की वैल्यू हमारी है यहाँ पे 5, तो सिग्मा x - 5 × f/f। तो x - 5 जो हमारा सिग्मा निकला था, इसकी वैल्यू आई थी हमारी -10, और समेशन f कितना है 113, इसको डिवाइड किया क्या आया -0.088। m2 डैश निकाला, m2 डैश की क्या वैल्यू है, सिग्मा x - 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन सेकेंड मूवमेंट है, इंटू सिग्मा f, क्योंकि x - a लेते हैं, a हमने ले लिया यहाँ पे 5 ले लिया, तो सिग्मा x - 5 का होल स्क्वायर का सम है हमारा 282 अपॉन में 113, इसको डिवाइड किया 2.496। थर्ड मूवमेंट है अबाउट ओरिजिन, तो x - 5 का होल क्यूब का सम लिया हमने 2 आया इसका सम, अपॉन में 113 किया 0.018। फिर क्या किया हमने, फोर्थ मूवमेंट निकाला हमने अबाउट मीन निकाला, m4 डैश सिग्मा x - 5 की पावर 4 अपॉन सिग्मा f, तो 2058 अपॉन में 113 18.218 आ गया। हम हमारे क्या निकल गया, मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन निकल गया। अब क्या निकालेंगे, मूवमेंट्स अबाउट मीन निकालेंगे। मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन निकल गया। मूवमेंट्स अबाउट मीन के लिए हमारा जो फर्स्ट मूवमेंट होता है मूवमेंट्स अबाउट मीन m1 होता है 0 होता है, क्योंकि ये x बार - x बार होता है, इसकी वैल्यू क्या आती है 0। सेकेंड मूवमेंट का जो हमारा होता है वेरिएंस होता है, इसका फॉर्मूला होता है m2 डैश माइनस m1 डैश का स्क्वायर। m2 डैश कितना निकला है 2.496 माइनस m1 डैश कितना निकला है -0.88 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.488। तो मूवमेंट्स निकल गया, सेकेंड मूवमेंट्स निकल गया 2.488। थर्ड मूवमेंट का फॉर्मूला होता है m3 का, m3 डैश माइनस 3m2 डैश m1 डैश प्लस 2m1 डैश का होल क्यूब। m3 डैश की वैल्यू हमने डाल दिया यहाँ पे 0.018, अब डाल लेना -3 m2 डैश की वैल्यू हमें पता है 2.496 इंटू m1 डैश की वैल्यू है -0.88 प्लस 2 m1 डैश की वैल्यू ये है, इनको सॉल्व करेंगे तो थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन आ जाएगा 0.6755, ये निकल गया। फर्स्ट मूवमेंट तो पता ही था 0, सेकेंड मूवमेंट ये है, थर्ड मूवमेंट ये है। फोर्थ मूवमेंट का फॉर्मूला है m4 माइनस 4 m3 डैश m1 डैश प्लस 6 m2 डैश m1 डैश का होल स्क्वायर माइनस 3 m1 डैश का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे। सब वैल्यू हमें पता ही है, m4 भी पता है, m4 डैश सारी वैल्यू पता है, इसको सॉल्व करेंगे 18.33413 आएगा। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट मीन। m1 निकाल लिया, m2 m3 एंड m4 को हमने क्या किया कैलकुलेट कर लिया। अब निकालने का है क्वेश्चन में आल्सो कैलकुलेट स्क्वीनेस β1 एंड β2। तो स्क्वीनेस का फॉर्मूला होता है m3 का होल स्क्वायर अपॉन m2 का होल क्यूब। m3 है हमारा, m3 की जो वैल्यू है, स्क्वीनेस पता है हमें लैक ऑफ सिमेट्री बताता है। स्क्वीनेस जिसको नहीं पता वो क्या होता है लैक ऑफ सिमेट्री बताता है कि वो सिमेट्रिकल है, कितना वो डाटा कितना सिमेट्रिकल है, नो पॉजिटिवली स्क्यूड है नेगेटिवली स्क्यूड है। तो m3 की वैल्यू कितनी है m3 की वैल्यू है 0.6755 का होल स्क्वायर और m2 की वैल्यू है 2.488 का होल क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 0.03 आएगा। क्या आएगा 0.03 किसकी वैल्यू आ जाएगी स्क्वीनेस की। इसको β1 से रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वीनेस को। कुर्टोसिस भी हमें कहा है निकालने के लिए, कुर्टोसिस का फॉर्मूला होता है ये फ्लैटनेस ऑफ द कर्व बताते हैं कि डाटा कितना फ्लैट है, अपने मीन वैल्यू से कितना पीक है और नॉर्मल है या पीक्ड है या फिर
फ्लैटनेस है। तो ये बीटा 2 का जो फॉर्मूला होता है, कुर्टोसिस बोलते हैं इसे, इसका फॉर्मूला होता है m4/m2 का होल स्क्वायर। m4 की वैल्यू है 18.33413, m2 का जो वैल्यू है 2.488 का होल स्क्वायर अपॉन में 2.98 के अमोंग, यानी कि अप्रोक्स में आ रहा है 3 आ रहा है। जब हमारा बीटा 2 क्या होता है 3 होता है तो होता है मेसोकोटिक होता है, उसका नेचर क्या होता है मेसोकोटिक होता है। कल ही हमने क्या था बीटा 2 की जब वैल्यू 3 होती है उसका जो नेचर होता है मेसोकोटिक होता है। और हमने कुर्टोसिस वाला भी निकाल लिया, बीटा 1 निकाल लिया, बीटा 2 निकाल लिया, मोमेंट्स अबाउट मीन भी निकाल लिया, और मोमेंट्स अबाउट मीन का हम क्वेश्चन भी निकाला। यदि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में स्क्वीनेस और कुर्टोसिस का है, कई बार क्या होता है ये वैल्यू हमें गिवन होती है m0 m1 m2 m3 m4, हमें ये इतना सारा काम नहीं करना होता है, तो सीधा फॉर्मूले पे रख देते हैं, आंसर आ जाता है। लेकिन कई बार क्या कहते हैं क्वेश्चन में कि हमें मूवमेंट्स निकालना पड़ेगा, मूवमेंट्स के बाद हमें क्या निकालना होगा बीटा 1 एंड बीटा 2। तो आज का जो लेक्चर था इसमें हमने देखा कि मूवमेंट्स क्या होता है, मूवमेंट्स अबाउट मीन क्या होता है, और स्क्वीनेस क्या होता है, बीटा 1 क्या होता है, बीटा 2 क्या होता है, इस पर क्वेश्चन किया। अगला जो हमारा लेक्चर आएगा कोरिलेशन कोफिशिएंट पे आएगा। कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है। जब तक के लिए थैंक यू, और ये सब्सक्राइब करें इस चैनल को।